इसके बाद हम उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, तो उदाहरण देखिएगा जैसे रहे हैं। ठीक है, इसमें जो ये प्रेफिक्स है, प्रेफिक्स अभी हम बाद में बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जैसे उदाहरण ले लिया जाए CH3 CH2 CH2 CH3, ये हमने एक उदाहरण लिया। देखिए इसमें कार्बन की गिनती हमें सबसे बड़ी बात होती है कार्बन की काउंटिंग करना, कि कार्बन की काउंटिंग करें कैसे। ठीक है, तो जब इसमें एक सीधी श्रृंखला दी हुई है तो इसमें कार्बन काउंटिंग चाहे जिधर से कर सकते, जिधर से आपकी इच्छा उधर से करिएगा, बिल्कुल निसंकोच करिएगा। जैसे हम इधर से कर रहे हैं तो इधर से कार्बन अगर देखेंगे तो इधर कितना कार्बन है, एक कार्बन, यहाँ पे ये दो कार्बन, ये क्या है तीन कार्बन, ये क्या है चार कार्बन है। कुल कार्बन की संख्या कितनी होगी, चार होगी। तो अब ध्यान से समझिए, जब चार कार्बन है तो सबसे पहले हमें रूट वर्ड ही लिखना है। तो चार कार्बन से क्या होता है आपका ब्यूट होता है, चार कार्बन से क्या होता है ब्यूट। अब इसके बाद आपका प्राइमरी सफिक्स आता है, यानी बंध के बारे में लिखना होता है। तो बताइए प्रत्येक जगह सिंगल बंध है, कार्बन कार्बन के मध्य में बंध है, सिंगल बंध है, कार्बन कार्बन के मध्य में है, सिंगल बंध है, कार्बन कार्बन के मध्य में है, सिंगल बंध है। जब सिंगल बंध है तो सिंगल बंध के लिए हमें क्या अप्लाई करना होगा, एन अप्लाई करना होगा, तो एन लिख दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें सेकेंडरी सफिक्स जो होता है क्रियात्मक समूह है। क्या हमें कहीं COOH दिखा, नहीं दिखा। क्या हमें कहीं OH दिखा, नहीं दिखा। क्या हमें कहीं C डबल बॉन्ड O दिखा, नहीं दिखा। क्या हमें CHO दिखा, नहीं दिखा। यही हमारी IPSC होगी, तो इसे हम कहेंगे ब्यूटेन। उदाहरण नंबर 1 हो गया। अगला उदाहरण आप समझिएगा, जैसे यहां पे दे रहे हैं CH3 CH2 CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH3 CH2 और CH3, जैसे हमने एक ये ले लिया। तो देखिए इसमें सबसे पहले हमें एक लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। तो लंबी श्रृंखला हमें कैसे मिलेगी, जरा ध्यान दो। 1 2 3 4 5 कार्बन है, फिर गिन लो 1 2 3 4 5 6 कार्बन मिल रहा है। तो हमें 6 कार्बन मिल रहा है, ज्यादा है, 6 कार्बन हमें लेना है। तो अब जब 6 कार्बन लेंगे, ये तो हमें पता चल गया कि अब हमें इसको ऐसे चलना है, लेकिन गिनने का सही तरीका क्या होता है, अब यहां से समझना। देखो हम ये 6 कार्बन तो गिन लेंगे, लेकिन यहां पे एक ये समूह आपका क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। और कार्बन की काउंटिंग करते समय जो पार्ट आपका छूट जाता है उसे हम बोलते हैं प्रीफिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे हम प्रीफिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं। तो अब ध्यान से समझो, प्रीफिक्स जब आ गया तो अब इसी काउंटिंग करेंगे, तो जिधर से प्रीफिक्स आपका नजदीक होगा कार्बन की काउंटिंग उधर से करेंगे। ध्यान समझना, जिधर से ये वाला समूह CH3 जिधर से नजदीक पड़े, इधर से पड़े चाहे इधर से, तो अगर इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन हुए। CH3 आपका तीसरे पे मिल रहा है, लेकिन इधर से काउंटिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 6, CH3 आपका कहां मिल रहा है, 4 पे मिल रहा है। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 3 है। तो इसका मतलब ये वाला सही है और नीचे वाला गलत है, इसलिए नीचे वाला हमने दिया हटाए। अब ध्यान से समझो, जब 6 कार्बन होता है तो सबसे पहले फिर रूट वर्ड लिखेंगे। तो 6 कार्बन से क्या होता है आपका, 6 कार्बन से होता है हेक्स। सबके मध्य में सिंगल बंध है तो क्या लगा देंगे, एन। ठीक, हेक्सेन हो गया। अब बताइए जो पार्ट आपका छूटा है उसे कहते हैं प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स शुरू में है तो यहां शुरू में लिखेंगे, लेकिन वह किस कार्बन पर है उस कार्बन के साथ लिखेंगे, यानी उस कार्बन की संख्या के साथ। तो यहां CH3 है, CH3 में 3 लगा हुआ है, जब 3 है तो ये 3 के साथ आएगा, और CH3 को बोलते हैं मेथिल।
CH3 को क्या बोलते हैं? मेथिल। तो 3 मेथिल क्या आएगा? 3 मेथिल हेक्सेन, इसका आईयूपीएसी नाम आएगा 3 मेथिल हेक्सेन। अब ध्यान से समझो, यहां पे हाइपन लगाया, नोट में आप समझना, यहां पे नोट आपको बता रहा हूं, यदि कहीं पर जैसे ये गिनती आया, गिनती के बाद अल्फाबेट आया तो कामा लगा, हाइपन लगाते हैं। नंबर और लेटर आता है तो हाइपन लगेगा, लेटर या नंबर आएगा तो बीच में हाइपन लगेगा, या नंबर नंबर आएगा तो कामा लगाएंगे, और लेटर लेटर आ जाएगा तो कामा लगा दिया जाएगा। ठीक, ये चीज विशेषकर ध्यान दे लेना। तो ये आपकी आईयूपीएसी रही। ठीक, और उदाहरण लेते हैं, आइए और उदाहरण लिया जाए। इसको हटा रहे हैं। ठीक, अब प्रेफिक्स हम आपको कुछ यहीं पे लिखा दे रहे हैं। तो प्रेफिक्स ध्यान से देखिएगा। हाँ, प्रेफिक्स में जैसे आपका CH3 समूह आ सकता है, C2H5 भी आ सकता है, C3H7 भी आ सकता है। ठीक है, बस इतने में काम चल जाएगा। अब देखो और क्या, क्लोरीन भी आ सकता है, ब्रोमीन भी आ सकता है, आयोडीन आ सकता है, NO2 आ सकता है। ठीक है, अब ध्यान दो, इसका नाम होता है मेथिल, इसका नाम क्या देते हैं? मेथिल। इसका क्या नाम देते हैं? एथिल। इसका क्या नाम देते हैं? प्रोपिल। इसका क्या नाम देंगे? क्लोरो। क्लोरो। इसका नाम देंगे ब्रोमो। इसका नाम देंगे आयोडो। इसका नाम देंगे नाइट्रो। ठीक है, ये इनके नाम होंगे, इनको याद कर लीजिएगा। ठीक, इतने में आपकी आईयूपीएसी हो जाएगी। अब उदाहरण ही उदाहरण कराना है हमको। ठीक, इतना याद कर लो, आईयूपीएसी समाप्त। अब ध्यान से देखिए, अगले उदाहरण लेके चल रहे हैं। उदाहरण नंबर 3, जैसे हमने लिया CH3CH2OH ले लिया, तो यहां पे देखिए OH है, तो OH है तो ये आपका एल्कोहल समूह आ गया। क्या आ गया? एल्कोहल। तो जब आईयूपीएसी लिखेंगे तो सबसे पहले रूट वर्ड, तो रूट वर्ड लिखेंगे तो कार्बन की काउंटिंग लिखेंगे। कार्बन की काउंटिंग करेंगे किधर से? ये बात आई मेन पॉइंट। तो अब ध्यान देना, जिधर से आपका क्रियात्मक समूह नजदीक होगा उधर से कार्बन की काउंटिंग होगी, जिधर से प्रीफिक्स नजदीक होगा उधर से कार्बन की काउंटिंग करते हैं, जिधर से डबल बंद हो या फिर ट्रिपल बंद हो वो नजदीक होता है उधर से कार्बन की गिनती करते हैं। ये पॉइंट याद रखना। तो जब इधर से लेंगे तो इधर एक कार्बन, दो कार्बन, दो कार्बन से क्या होता है? एथ। दो कार्बन से क्या होता है? एथ। अब बताइए इसमें क्या लगाएंगे? प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? यहां पे क्या दिया है? सिंगल बंद। तो सिंगल बंद के लिए क्या लगाएंगे? एन। तो एथ एन लगा दिया गया। अब यहां पे एल्कोहल किस पे जुड़ा है? एक पे, तो लिखेंगे वन आल। जिस पर जुड़ता है उससे लगा देते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वन कोई जरूरी भी नहीं, तो क्योंकि वन होता है तो जरूरी नहीं कि लिखें आप। ठीक है, मत लिखिए। तो लिखेंगे क्या? ए थे नल। ई आपका साइलेंट हो जाएगा और ओ एल आ जाएगा, तो इसे नाम देते हैं एथेनॉल। आईयूपीएसी नाम क्या होता है? एथेनॉल। ठीक, चौथा उदाहरण लेते हैं, CH3 CHOH CH3। देखिए इसमें क्या है, चाहे कार्बन गिनती इधर से करें चाहे कार्बन गिनती इधर से करें, क्योंकि दोनों तरफ OH समूह नजदीक होगा। देखो 1 2 3, नीचे से करें 1 2 3, तो दो दो है तो चाहे जिधर से कर लो, नाम में कोई फर्क नहीं आएगा। तो अब आपको पता है यहाँ पे कितना कार्बन है? 2 कार्बन है, तो सॉरी 3 कार्बन, 1 2 3, तो 3 कार्बन से क्या होता है? 3 कार्बन से क्या होगा? प्रोप। 3 कार्बन से प्रोप, सिंगल बंध
एन, तो प्रोपेन। अब ध्यान दो, अब क्रियात्मक समूह है तो क्रियात्मक समूह लिखेंगे, तो क्रियात्मक समूह है तो किस कार्बन पे लगा है? दूसरे कार्बन पे लगा है, तो इसे लिखेंगे टू ऑल, तो प्रोपेन टू ऑल, ये इसकी रही IUPAC नाम। अगला देख लो, पांचवा उदाहरण है, जैसे आपका दिया है CH3CH और यहां पे आ जाए, हाँ ऐसे कर लेते हैं, चलो डबल बॉन्ड O, ये आपका आ जाए, ठीक है। अब इसमें देख लो, कार्बन गिनती चाहे इधर से करेंगे तो भी दूसरे नंबर पे आएगा, इधर से करेंगे तो भी दूसरे नंबर पे आएगा। तो अब कर लीजिएगा, 1 2 3, 3 कार्बन से क्या होता है आपका? प्रोप होता है, अभी आपने लिखा। अब देखिए हर जगह सिंगल बंद, हाँ ध्यान देना, यहां ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बंद है, तो इस डबल बंद से हमारा मतलब नहीं होता है, इसलिए आपको ध्यान देना है, ये प्रोप है, सिंगल बंद के लिए क्या लगाएंगे? एन, और ये आपका होता है क्रियात्मक समूह, इस क्रियात्मक समूह का नाम होता है ओन। किस कार्बन पे लगा है? 2, तो 2ONE ओन, तो प्रोपेन टू ओन, प्रोपेन टू ओन, ये इसकी IUPAC नाम होगी। अगला उदाहरण देखते हैं, ठीक है, तो CH3 CH2 CHO, इधर करिए, तो ये आपका एक, देखो CHO आया, जहां से CHO आया वहीं से कार्बन गिनती करेंगे, क्यों? क्योंकि कार्बन गिनती से यहां की जाती, क्योंकि ये क्रियात्मक समूह है, और मैंने अभी आपको बताया था जहां से जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक हो वहीं से कार्बन गिनती करो। और एक चीज आपको बता दें, CHO और C डबल बॉन्ड CHO और C डबल बॉन्ड OH, ये जहां से आ जाए वहीं से कार्बन की गिनती चालू। तो 1 2 3, तो 3 कार्बन से क्या होता है? 3 कार्बन से क्या होता है आपको? प्रोप होता है, प्रोप, सिंगल बंद लगा है, एन लगा देंगे। CHO का क्या होता है? AL, तो E को साइलेंट करना पड़ेगा, तो यहां पे जब E को साइलेंट करेंगे तो NaL, प्रोपेनल, क्या आ जाएगा? प्रोपेनल। इन उदाहरणों को कर लीजिएगा और अपनी क्वेश्चन बैंक है, विद्या है, या फिर आपके पास बुक होगी, बुक से कर लीजिएगा। कल हम आपके प्रीवियस ईयर में या इसके और पहले जो भी बोर्ड एग्जाम में IUPAC आए होंगे उन सारी IUPAC लाके एक ही बार में पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है। लव यू ऑल। आप लोग वीडियो को देखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।